एक मैदान जहां 1 लाख से ज्यादा सैनिक खड़े थे। एक तरफ भूख से लेकिन कमजोर असली होती लड़ाई सेना, मैदान के बाहर चल रही दूसरी थी। तरफ इंतजार करता हुआ एक खतरनाक दुश्मन। और फिर 14 जनवरी 1761 की सुबह जब तलवारें टकराईं तो सिर्फ सैनिक नहीं मरे, एक सपना खत्म हो गया। 1700 के बाद भारत की सत्ता बदल रही थी। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और उसी समय एक नई ताकत उभर रही थी। मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज की नींव पर खड़ा यह साम्राज्य अब उत्तर भारत तक फैल चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज की नींव पर खड़ा यह साम्राज्य अब उत्तर भारत तक फैल चुका था। दिल्ली, आगरा सब मराठों के प्रभाव में आ चुके थे। लेकिन हर शक्ति के उदय के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है, और इस बार वो खतरा आया अफगानिस्तान से। अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह अब्दाली एक क्रूर और चालाक शासक। वो पहले भी भारत पर हमला कर चुका था, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य बड़ा था, दिल्ली पर कब्जा और मराठों को खत्म करना। उसने भारत के अंदर ही अपने सहयोगी बनाए, रोहिल्ला सरदार और कुछ स्थानीय नवाब। उधर मराठा साम्राज्य ने भी तैयारी शुरू की। सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ, उनके साथ विश्वासराव, पेशवा का बेटा। एक विशाल सेना, 1 लाख से ज्यादा सैनिक, सब कुछ तय था। टकराव अब निश्चित था। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने थी। महीनों तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। लेकिन असली लड़ाई मैदान के बाहर चल रही थी। सप्लाई लाइंस। मराठा सेना दूर दक्षिण से आई थी। उनकी रसद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। भूख, थकान, बीमारियां, सैनिक कमजोर होने लगे। दूसरी तरफ अब्दाली शांत बैठा था। वो इंतजार कर रहा था सही समय का। फिर वो पल आने वाला था जो इतिहास बदल देगा। आखिरकार मराठों ने फैसला लिया। अब इंतजार नहीं, सीधा युद्ध। 14 जनवरी 1761 सुबह का समय, ठंडी हवा और सामने खड़ी मौत। मराठा सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। शुरुआत में मराठा सेना भारी पड़ रही थी। अब्दाली की सेना पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था जीत मराठों की होगी। लेकिन तभी युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ आया। ऐसा लग रहा था जीत मराठों की होगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इन तभी युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ आया। अब्दाली ने अपनी चाल चली। उसने अपनी कैवलरी से चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। मराठा सेना अब चारों तरफ से फंस चुकी थी। उसी समय विश्वासराव मारे गए। यह खबर फैलते ही सेना का मनोबल टूट गया। भय, अराजकता और फिर भगदड़। अब यह युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। हजारों सैनिक मैदान में गिर रहे थे। खून से जमीन लाल हो चुकी थी। मराठा सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। कोई बचाव नहीं और फिर कोई रास्ता नहीं, भगदड़, सिर्फ मौत। इस युद्ध के बाद लाखों लोग मारे गए। हजारों परिवार बर्बाद हो गए। मराठा साम्राज्य कभी पहले जैसा नहीं रहा और भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई। पानीपत का तीसरा युद्ध हमें सिखाता है सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, सही रणनीति और समय ही असली जीत दिलाते हैं। और एक गलत फैसला पूरे इतिहास को बदल सकता है। ना कोई बचाव, ना कोई रास्ता, सिर्फ मौत।